ये है आर्मी ऑफ द डेड मूवी रिव्यू एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। आर्मी ऑफ द डेड 2021 की एक ज़ॉम्बी हाइस्ट मूवी है जिसे डायरेक्ट करा है जैक स्नाइडर ने। फिल्म की अनाउंसमेंट 2007 में ही हो चुकी थी, पर इसकी डेवलपमेंट में कई साल लग गए वार्नर ब्रॉस के अंडर। पर फिर नेटफ्लिक्स ने इसकी राइट 2019 में ले ली और डिजिटली ये मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे 21 मई 2021 को। इस फिल्म में आम मूवीज की तरह ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज के अलावा एल्फा ज़ॉम्बीज भी हैं जो इंसानों की तरह सोचते और समझते हैं। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि इसमें एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं जो लास वेगास कैसीनो हाइस्ट प्लान करते हैं एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के दौरान। इसमें सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर का रोल बहुत अच्छे से निभाया है एंड स्पेशली देव बटिस्टा जो कि स्कॉट का रोल निभा रहे हैं। और पूरी मूवी में स्कॉट के रोल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, उनका पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों, एंड उसकी बेटी के बीच का रिलेशन। मूवी में वाइट टाइगर ज़ॉम्बी की अपीयरेंस बहुत अच्छी है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छी एक्शन सीक्वल, ह्यूमर एंड एक्टर्स हैं, पर मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा था, इसे छोटा करा जा सकता था। नेवर माइंड, सितंबर 2020 में इस मूवी का एक प्रीक्वल फिल्म आर्मी ऑफ थीव्स की अनाउंसमेंट कर दी थी और वो मूवी आर्मी ऑफ द डेड के पहले के इवेंट्स पर बेस्ड है एंड मैथियस के मूवी कैरेक्टर लुडविग पर फोकस करेगी। इसके अलावा एक एनिमे स्टाइल सीरीज़ भी डेवलपमेंट में है जिसका नाम होगा आर्मी ऑफ द डेड लॉस्ट वेगस, जो कि आर्मी ऑफ द डेड के कैरेक्टर्स पर लाइफ के ऊपर फोकस करेगी ज़ॉम्बी आउटब्रेक के इनिशियल स्टेजेस के दौरान। ये था आर्मी ऑफ द डेड मूवी का रिव्यू। अब है स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अब हम इस मूवी की स्टोरी बता के आपका मूड स्पॉइल करेंगे। एंड हियर वी गो। मूवी स्टार्ट होती है एरिया 51 से, जहां माना जाता है कि एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। हम एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री कॉन्वो को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट कंटेनर को लेके जा रही थी। ऑफिसर्स को लगा इसमें कोई एलियन है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब दूसरी तरफ इसी रोड पे एक कपल होते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई होती है एंड ये लोग कार में ही बेकार हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सिर्फ एक राइड हो रही थी, किसी को कार राइड से मतलब था ही नहीं। और फिर होना क्या था, उनकी गाड़ी मिलिट्री ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और इस इंसिडेंट में वो कंटेनर दूर जाके गिर जाता है। उसी वक्त एक सोल्जर अपने हेड को इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। उस कंटेनर में इनहैंस्ड ज़ॉम्बी था जिसे शायद एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था और उसका नाम ज़्यूस था। वो बाहर निकलकर सारे सोल्जर्स की मार लेता है, सारे सोल्जर्स को मार देता है। वो सारे सोल्जर्स उसके साथ ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और ये तीनों पास के एक शहर लास वेगास में हमला कर देते हैं और पूरे शहर को इन्फेक्ट कर देते हैं। जिन लोगों को गन और हथियार चलाना आते थे सिर्फ वही जिंदा बच पाते हैं, बाकी सब इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट मिलिट्री को भी यहाँ भेजती है, पर वो भी ज़ॉम्बीज की इस बढ़ती तादाद को रोक नहीं पाती। अब गवर्नमेंट पूरे लास वेगास शहर को क्वारंटीन कर देती है। कुछ महीनों बाद गवर्नमेंट ऐलान करती है कि वो लास वेगास पे 4 दिनों में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगी और सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाएंगे। अब हम फार्मर मर्सनरी स्कॉट को देखते हैं जो जैसे तैसे लास वेगास में ज़ॉम्बीज से बच निकला था, पर अब उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है। उस रेस्टोरेंट में उसे तनाका नाम का अमीर बंदा मिलने आता है और कहता है कि लास वेगास के कैसीनो वॉल्ट में उसके 200 मिलियन पड़े हुए हैं और 4 दिन के बाद वो राख हो जाएंगे। तनाका चाहता था कि स्कॉट अपनी एक टीम बनाकर उस क्वारंटीन जोन में जाए और उन पैसों को निकाल के लेकर आए और इसमें से उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे और इन पैसों को वो जैसे चाहे वैसे अपनी टीम के साथ बांट सकता है। अब क्योंकि स्कॉट को पैसों की ज़रूरत थी, वो इसके लिए मान जाता है। अब हम क्वारंटीन जोन के बाहर लगे मिलिट्री कैंप्स को देखते हैं जहां बेघर लोगों को रखा जा रहा था। यहाँ केट एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी जो कि स्कॉट की ही बेटी है। अब केट की फ्रेंड गीता उसे बताती है कि क्वारंटीन जोन में उसे कुछ पैसे चुराने हैं
जिससे वो यहाँ से निकलकर अपने बच्चों को पढ़ा सके। यहाँ लिली नाम की एक लड़की भी है जो काफ़ी बार क्वारंटीन जोन में जाकर वापस आ चुकी है और वो लोगों को अंदर बाहर स्मगल भी करती है। और आज तक जितने भी लोग अंदर गए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग कभी बाहर नहीं आए। केट गीता को अंदर जाने से सख्त मना करती है, पर गीता अपना मन बना चुकी थी और वो लिली की मदद से अंदर चली भी जाती है। इसके बाद हमें स्कॉट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी वाइफ इन्फेक्ट हो चुकी थी और स्कॉट को उससे अपने हाथों से मारना पड़ा था। ये सब केट ने भी देखा था और तभी से स्कॉट से वो नफरत करती है। इसके बाद स्कॉट अपने दो करीबी दोस्त मारिया एंड वैंडरो के पास जाता है और कहता है कि 50 में से 15-15 मिलियन आपस में बांट लेंगे और बचा हुआ पैसा टीममेट्स को चला जाएगा। अब इसके बाद स्कॉट पीटर्स के पास जाता है जो हेलीकॉप्टर पायलट और मैकेनिक थी। स्कॉट पीटर्स को 2 मिलियन का ऑफर देता है और पीटर्स ये बिना प्लान सुने ही हाँ कर देती है। अब स्कॉट शार्प शूटर माइकी के पास जाता है जो ज़ॉम्बी मारने में माहिर है। वो अपने साथ अपनी दोस्त चैम्बर्स को भी ले लेता है। अब स्कॉट एक सेफ क्रैकर लुडविग के पास जाता है जो कैसीनो वॉल्ट को खोल सकते हैं और स्कॉट अपनी टीम को लेकर तनाका के पास आ जाता है और तनाका स्कॉट को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके बाद इन्हें वॉल्ट खोलकर अंदर से सारा पैसा हेलीकॉप्टर में वापस लाना है। तनाका का बॉडीगार्ड मार्टिन भी इनके साथ जाने वाला होता है। ताकि इन पर नजर रख सके। इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि वो अपनी बस में सबको रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लेकर जाए। स्कॉट के इमोशनल ड्रामे के बाद केट उसकी बात मान जाती है और फिर वो लिली को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है क्योंकि उसे इन ज़ॉम्बीज़ की काफ़ी नॉलेज थी। जब केट को पता लगता है कि उसकी दोस्त गीता भी अंदर जा चुकी है तो वो स्कॉट से जिद करती है कि उसे भी टीम के साथ अंदर जाना है, वरना वो बाद में छुपकर खुद ही आ जाएगी। ना चाहते हुए स्कॉट को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है, पर वो ये शर्त रखता है कि केट पूरे टाइम उसके साथ रहेगी। अगर गीता बीच रास्ते में कहीं मिली तो ठीक है, पर वो स्पेशली उसे ढूंढने नहीं जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि लिली किसी रीज़न से एक सिक्योरिटी गार्ड बर्ड को भी शामिल कर लेती है। फिर वो सब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें लाखों ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे, पर टू देयर सरप्राइज वहाँ पर लाखों ज़ॉम्बीज़ मिले तो सही, पर वो मरे हुए लग रहे थे। फिर लिली बताती है कि ये अलग टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं। धूप की वजह से ये थोड़े फेंट हो गए हैं। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये लोग वापस होश में आ जाएंगे। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक टाइगर ज़ॉम्बी मिलता है जो इस जगह की निगरानी कर रहा था। उसे देखकर ये सब लोग छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो टाइगर ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए लिली बर्ड के पैर में गोली मार के उसे बांध देती है और बताती है कि यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज़ भी हैं जिन्हें अल्फा ज़ॉम्बीज़ कहा जाता है, जिन्हें अगर एक इंसान की बलि दे दी जाए तो वो उसे एक्सेप्ट करके हमें अपना काम करके सही सलामत जाने देंगे। और इस वजह से लिली ने बर्ड को अपनी टीम में लिया था। फिर लिली बताती है कि बर्ड एक गंदा आदमी है जो कैंप में रह रही औरतों का रेप करता है। तभी बर्ड की आवाज़ सुनकर वहाँ एक फीमेल ज़ॉम्बी जो कि ज़ॉम्बीज़ की क्वीन थी वहाँ आ जाती है। क्वीन बर्ड की बलि को एक्सेप्ट करती है और उसे लेकर वापस ओलंपस बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ और हज़ारों ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। तभी वहाँ ज़्यूस ज़ॉम्बी भी आ जाता है जो अब इनका किंग है। किंग ज़ॉम्बी बर्ड के हाथ पे काटता है ताकि बर्ड भी एक अल्फा ज़ॉम्बी बनकर किंग की आर्मी में शामिल हो जाए। केट समझ जाती है कि गीता भी ओलंपस बिल्डिंग में ही होगी। अब ये लोग कैसीनो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लिली इन्हीं एक बिल्डिंग के अंदर से लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ थे जो उस समय सो रहे थे। ये इनके बीच से निकलते हैं और स्कॉट रास्ते में ग्लो स्टिक्स गिराता जा रहा था ताकि वो लोग रास्ता ना भूलें। चैम्बर्स की मार्टिन से तू मैं हो जाती है क्योंकि उसे मार्टिन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
इसलिए वो मार्टिन को अपने आगे चलने बोलती है और मार्टिन इस बात का फ़ायदा उठाता है और ग्लो स्टिक्स को गलत रास्ते पे फेंक देता है और चैम्बर्स गलत रास्ते पे चली जाती है और बाकियों से अलग हो जाती है। उस रास्ते पे ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं। चैम्बर्स उन पे गोलियां मारती है जिसकी आवाज़ से आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं और सब लोगों को बिल्डिंग से तुरंत निकलना पड़ता है। लेकिन मार्टिन बिल्डिंग का दरवाज़ा बाहर से ही बंद कर देता है और चैम्बर्स बेचारी अंदर ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेले रह जाती है। वो फिर भी किसी तरह शीशा फोड़ के बाहर आ जाती है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। ये देख माइकी चैम्बर्स के पीछे पड़े गैस कैन पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से चैम्बर्स के साथ कहीं ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग कसिनो बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां इन्हें वही मैप मिलता है जो तनाका ने इन्हें दिया था। इससे स्कॉट समझ जाता है कि वो पहली टीम नहीं है जो यहाँ आई है। इनसे पहले भी कई लोग आ चुके हैं उन पैसों को निकालने के लिए, पर सभी मारे गए। अब उनके प्लान के मुताबिक केट और स्कॉट जनरेटर के पास जाकर बिल्डिंग की पावर ऑन करते हैं। पीटर छत पर हेलीकॉप्टर के पास जाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो उसे रिपेयर करने लगती है। इतने में वैंडेरो, लुडविग और माइकी वॉल्ट के पास जाते हैं और इतने में मार्टिन कहता है कि वो लिली के साथ बाहर पहरा देगा। मार्टिन का यहाँ कुछ अलग ही रोल था। वो कुछ गन फायर करता है जिससे ज़ॉम्बी की क्वीन फिर से बाहर आ जाती है और वो उसे शूट कर दे के बंदी बना लेता है और इसे ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड को भी मार देता है। वो उस क्वीन का हेड उसकी बॉडी से अलग कर एक बैग में डाल देता है। फिर वो बताता है कि उसकी बॉस तनाका क्वीन के हेड को अरबों में बेचेगा और इस हेड की मदद से कोई भी कंट्री गवर्नमेंट अल्फा ज़ॉम्बीज़ की आर्मी बना सकती है जो कि पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होगी। इस आर्मी ऑफ डेड को कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन लिली को मार्टिन के आने का मोटिव पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लुडविग को वॉल्ट के अंदर कुछ और लोगों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं। वो उन लोगों की थी जो वहाँ तक पहुँच तो गए लेकिन वॉल्ट खोल नहीं पाए। तो इसी पर लुडविग कहता है कि सेफ के रास्ते में ट्रैप्स बिछे हुए हैं। वो वैंडेरो एक माइल्ड ज़ॉम्बी को लेकर आता है और उसके सामने कटा हुआ हाथ डाल देता है। तो सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ पर ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि बेहोश करने वाले तीर आते हैं। फिर उसके ऊपर गोलियां चलती हैं और फिर वो दो दीवारों के बीच कुचला जाता है। अब जब सारे ट्रैप्स ट्रिगर हो चुके थे, लुडविग वॉल्ट के पास उसे ओपन करने जाता है और दूसरी तरफ जैसे ही बाकी टीम टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि गवर्नमेंट ने बॉम्ब ब्लास्ट की डेट चेंज कर दी है और अब उनके पास निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। तब सब लुडविग के पास जाते हैं और उसे जल्दी वॉल्ट खोलने बोलते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें किंग ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो क्वीन की तलाश में था और उसे क्वीन की बिना सर की लाश मिलती है। वो क्वीन की लाश वापस ओलंपस बिल्डिंग में ले जाता है और उसे पता चलता है कि क्वीन प्रेग्नेंट थी। किंग क्वीन का पेट फाड़ता है और अपने बच्चे को मरा हुआ पाता है। ये देखकर किंग और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ बहुत गुस्से में आ जाते हैं। किंग अपनी पूरी अल्फा आर्मी को ऑर्डर देता है कि कसिनो बिल्डिंग पर अटैक कर सबको मार दें। वहीं उस तरफ लुडविग सेफ ओपन करने में कामयाब रहता है और उन लोगों के सामने थे $200 मिलियन। सब उनको अपने बैग्स में भरने लगते हैं और मारिया स्कॉट को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो यहाँ आई है। पहले भी अफेयर चला था पर बात नहीं बनी। इतने में स्कॉट को ध्यान आता है कि केट तो वहाँ है ही नहीं। अकल से पैदल केट अपनी दोस्त को बचाने ओलंपस बिल्डिंग में घुस जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो भी वहाँ जा रहा होता है। मारिया भी उसके साथ आने बोलती है। इतने में लिफ्ट से कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज़ आते हैं और मारिया की गर्दन तोड़ देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। स्कॉट और बाकी लोग किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ आना बंद नहीं होते। लुडविग और वैंडेरो पीछे रुककर उन्हें रोकते हैं। मार्टिन एक एग्जिट ढूंढकर उसका डोर बंद कर देता है और वो लिली को बताता है कि तनाका को पैसे से कभी कोई मतलब नहीं था। क्वीन का हेड पैसों से 10 गुना महंगा है और वो अकेला ही हेलीकॉप्टर लेकर जाने वाला है। वो इन सब को मरने के लिए छोड़कर चले जाता है।
और लिली एक चेन सॉ से उस डोर को काटने लगती है। इतने में किंग ज़ॉम्बी ज़ेउस भी वहाँ आ जाता है। उसने आयरन का हेलमेट पहना होता है जिससे उसे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। गोलियां ख़त्म होने के बाद वेंडिरो उसे हेड टू हेड फाइट करता है तो किंग उसकी हड्डियां तोड़ देता है। इतने में लुडविग उसे वॉल्ट के अंदर धक्का देकर खुद किंग के हाथों मारा जाता है। अब मार्टिन जब बाहर आके अपना बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें क्वीन का हेड था ही नहीं, क्योंकि लिली ने मार्टिन के बैग से पहले ही क्वीन का हेड निकाल लिया था। अब मार्टिन के पास टाइगर ज़ॉम्बी आता है और उसे बेरहमी से मारकर उसका सर खा जाता है। अब बस स्कॉट, लिली और माइकी बचे थे। ये तीनों बिल्डिंग में बाकी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बाहर आते हैं, पर आखिर में माइकी को बहुत सारे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। इसलिए माइकी अपनी जैकेट पे लगे सभी ग्रेनेड्स के पिन निकाल देता है और सभी ज़ॉम्बीज के साथ अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे देता है। स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और पीटर को पता लगता है कि उनके पास कोई मनी नहीं है, उन्हें बस अपनी जान बचानी है। लेकिन यहाँ किंग भी उनके पीछे आ जाता है। लिली तुरंत क्वीन के हेड हाथ में ले उस पे गन पॉइंट करती है, जिससे वहाँ किंग आने से रुक जाता है। लिली फिर स्कॉट को हेलीकॉप्टर में बिठा के जाने बोलती है, लेकिन लिली का ध्यान हटते ही किंग उस पर एक सरिया फेंक देता है और लिली घायल हो जाती है। लेकिन मरने से पहले लिली क्वीन के सर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे वो सर पूरी तरह फट जाता है और फिर किंग लिली को काट लेता है। स्कॉट पीटर से कहता है कि उन्हें ओलंपस बिल्डिंग जाकर उसकी बेवकूफ़ बेटी केट को बचाना है। पीटर तुरंत हेलीकॉप्टर को ओलंपस बिल्डिंग पर उतारती है। इधर केट को अपनी दोस्त गीता मिल जाती है, जिसके हाथ पैर खुले थे और कोई ज़ॉम्बी भी नहीं था, लेकिन मैडम को मौत छू के आना है इसलिए वेट कर रही थी कोई उन्हें बचाने आए। अब उन्हें बर्ट मिलता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन केट उसे मार देती है। पर अब किंग भी वहाँ अपनी सेना लेकर आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता स्कॉट ने वहाँ बहुत बड़ा धमाका कर दिया। स्कॉट गीता और केट को ऊपर ले आता है, पर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तभी किंग भी लंबी जंप मारकर उन हेलीकॉप्टर में आ जाता है। स्कॉट उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर किंग ज़ॉम्बी के आगे वो फीका पड़ रहा था। पीटर हेलीकॉप्टर को क्वारंटाइन जोन से बाहर ले जाती है। फिर वो देखते हैं कि एक न्यूक्लियर मिसाइल लास वेगस पर फटने के लिए जा रही है। इधर किंग स्कॉट के हाथ पर काट लेता है और स्कॉट उसे गोली मारकर उसका भेजा उड़ा देता है। Well, that is something mind blowing, जिसमें साला माइंड ही ब्लो कर दिया। परमाणु बॉम्ब के फटते ही लास वेगस में हर जिंदा चीज़ नष्ट हो जाती है। मिसाइल के फटने से जो शॉकवेव निकलती है उससे इनके हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में गीता और पीटर की मौत हो जाती है। केट स्कॉट के पास जाती है जो इन्फेक्ट हो चुका था और स्कॉट उसे एक पैसे का बंडल देता है ताकि केट इन पैसों की मदद से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। और इसके बाद स्कॉट अल्फा ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और केट उसे गोली मार देती है। और कुछ देर बाद यहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो केट को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं तबाह हुए लास वेगस को, जिसमें से वेंडिरो बाहर निकलता है। क्योंकि वो वॉल्ट में बंद था इसलिए वो जिंदा बच जाता है। अपने पैसों से भरे हुए बैग लेकर वो वहाँ से बाहर आता है और एक प्राइवेट प्लेन बुक करके मैक्सिको के लिए रवाना होता है। पर बीच रास्ते में उसे पता लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि किंग से हुई लड़ाई के वक्त उसे काट लिया गया था और वो भी अल्फा ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे बोलूँगा दबा दीजिए लाइक, सब एंड शेयर का बटन। अब इस मूवी का सीक्वल आए ना आए, हमारी वीडियोस तो आती रहेंगी। With that said, signing off, keep watching, binge watched.